इमेजिन कीजिए कि ऐसा दुनिया जहाँ कोई दुख ना हो, कोई रोना ना हो, कोई बीमार ना पड़े, कोई किसी से नफरत ना करे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और पॉजिटिविटी हो। सुनने में ये किसी जन्नत जैसा लगता है। मगर सच तो ये है कि अगर ऐसी दुनिया बन गई तो ये ब्रह्मांड उसी पल रुक जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगा। हम हमेशा नेगेटिविटी से भागते हैं। दोस्तों, हम इंसान ये सोचते हैं कि ये नफरत, ये दर्द, ये मुश्किलें ये दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन है। पर आज इस वीडियो में हम साइंस, सोसाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजी के जरिए एक ऐसा सच को समझेंगे जो आपकी जीने की नजरिया को बदल देगा। इस दुनिया को चलाने के लिए जितना पॉजिटिविटी चाहिए उतनी ही नेगेटिविटी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिविटी से ये दुनिया चल नहीं सकती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ ऑपोजिट की। दोस्तों, नेगेटिविटी के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। तो दोस्तों, इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लासरूम में हैं। एक टीचर आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ बहुत ही जरूरी बातें लिखते हैं। मगर दोस्तों, बात यह है कि वो ब्लैक बोर्ड भी काली है और जिस चौक से वो लिख रहे हैं वो भी काली है। काले रंग पर काली पेंसिल या काली चौक से लिखने पर क्या आपको कुछ दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। वो ज्ञान, वो शब्द, वो सीख वहाँ मौजूद है, पर उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम उसे देख नहीं पा रहे। अब दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातें दिखाई देने के लिए उस काले बोर्ड पर व्हाइट या बिल्कुल ऑपोजिट कलर का होना जरूरी है। दोस्तों, अगर सब कुछ एक जैसा हो गया तो सब कुछ गायब हो जाएगा। दोस्तों, अब इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली समझते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का एक बेसिक नियम है, करंट तभी फ्लो करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होती है। दोस्तों, मेरे पास एक एलईडी और एक बैटरी। दोस्तों, अब इस एलईडी से रोशनी तभी निकलेगी जब मैं इस एलईडी को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। यानी दोस्तों, इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को इस एलईडी के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी रोशनी निकलेगी। दोस्तों, अब इस सिचुएशन को थोड़ा और डीपली बात करें तो दोस्तों, जब हम इस बैटरी को इस एलईडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एलईडी से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है और करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर बहता है, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा की बिल्कुल विपरीत। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम एलईडी को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? क्या ये एलईडी डबल रोशनी देगी? क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ एलईडी के दोनों ही टर्मिनल पर पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों, अब इस एलईडी से रोशनी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने इस एलईडी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट ही नहीं किया। अगर दोस्तों हम दो बैटरी ले और दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस एलईडी के अलग अलग टर्मिनल पर कनेक्ट करें, तब भी एलईडी से रोशनी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने उस पर नेगेटिव का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्तों, ये आसान सी बात थी और सबको पता थी कि एलईडी को जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चाहिए। दोस्तों, नेगेटिविटी इम्पोर्टेंट है। आइए इस बात को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार ठीक एलईडी को जलने के लिए पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया को चलने के लिए पॉजिटिविटी भी चाहिए और नेगेटिविटी भी चाहिए। नेगेटिविटी इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, इस बात को और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। दोस्तों, हम सबको ये बात पता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है। जैसे आप, मैं, ये मोबाइल, ये घड़ी, ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे, सब कुछ। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि एटम किस चीज़ से मिलके बना है। अगर हम एटम को देखें, एटम के अंदर, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और इनके
चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना है, तो दोस्तों हमारे लाइफ में नेगेटिव का होना तो तय है। दोस्तों आप इस नेचर को ही देख लीजिए, अगर इस दुनिया में कड़कती ठंड नहीं होता तो क्या उस सूरज की धूप की कोई कीमत होती। दोस्तों मैं आपको बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। इस धरती पर अनाज उगता है, क्या होगा अगर इंसान या जानवर को भूख ही नहीं लगे। अगर ऐसा सच में होता तो इस धरती पर उगने वाले अनाज का कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों ये भूख एक निगेटिव फीलिंग है, पर अगर वो तकलीफ वो दर्द ही ना हो तो माँ के हाथ के खाने का वो स्वाद वो सुकून वो कभी महसूस ही नहीं होता। दोस्तों ये नेगेटिविटी इम्पोर्टेंट है, इस बात को थोड़ा और बड़े लेवल पर सोचते हैं। अगर इस दुनिया में कोई चोरी ना हो, कोई अपराध ना हो, तो क्या उस पुलिस की वर्दी की कोई इज्जत होती। क्या उन कानून की किताबों का, उन अदालत का कोई मतलब ही नहीं रहता। कानून और सुरक्षा का अस्तित्व ही इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं तो बुराइयां मौजूद है। अगर बुराई खत्म हो गया तो अच्छाई को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। दोस्तों जब हम लंबे सफर पर निकलते हैं, अगर उस सफर में कोई मोड़ ना आए, कोई कांटे ना हो, कोई पत्थर ना मिले, रास्ता बिल्कुल सीधा और आसान हो, तो जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे तो क्या आपको वो खुशी मिलेगी। नहीं, मंजिल पाने की भूख तभी बढ़ती है जब सफर में मुश्किलें आते हैं। जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतनी ही मीठी मंजिल होगी। हमें बचपन से ही सिखाई जाती है टॉपर बनो, सबसे आगे निकल जाओ। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है एक क्लास में जो टॉपर होता है वो क्यों टॉपर कहलाता है। वो टॉपर इसलिए है क्योंकि उस क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, जो शायद मार्क्स के मामले में पीछे रह गए हो। मान लो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सभी बच्चों के 100 में से 100 मार्क आ जाए तो क्या कोई टॉपर बचेगा। टॉपर का वो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। टॉपर को पीक पर देखने के लिए बाकी बच्चे को मार्क्स कम लाने होंगे। दोस्तों हर कोई आगे नहीं हो सकता, क्योंकि आगे शब्द का मतलब ही तब बनता है जब कोई पीछे हो। दोस्तों अब आते हैं आपकी जिंदगी पर। दोस्तों याद कीजिए वो पल जब आपको किसी ने रिजेक्ट किया था। वो कोई जॉब भी हो सकता है, कोई दुश्मन भी हो सकता है, या वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते थे। जब उसने आपसे कहा था तुम मेरे जिंदगी के काबिल नहीं हो, तो आप टूट गए थे। वो तकलीफ, वो रोना, वो रातों का ना सोना, वो सबसे बड़ी नेगेटिविटी ही थी। मगर दोस्तों खुद से एक सवाल पूछिए, अगर उस इंसान ने आपको उस दिन रिजेक्ट नहीं किया होता, अगर उसने आपको वो जख्म नहीं दिया होता, तो क्या आज आपके अंदर अपने आप को बदलने की, अपने वर्जन 2.0 बनने की वो आग पैदा होती। दोस्तों वो रिजेक्शन एक नेगेटिव टर्मिनल था, उसने आपको दर्द दिया, पर दोस्तों उसी दर्द ने आपके अंदर एक ऐसा भूख पैदा की जिसने आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन में बदल दिया। अगर वो रिजेक्शन नहीं मिलती तो ये जुनून कभी पैदा ही नहीं होता। दोस्तों इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है बैलेंस। दुनिया सिर्फ उजाले से नहीं चलती, उसे ढलने के लिए रात की भी जरूरत होती है ताकि तारे चमक सके। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आए, जब आपको लगे कि सब कुछ बुरा हो रहा है, लोग आपको गिरा रहे हैं, मुश्किलें आपकी रास्ता
रोक रही है तो रोना मत, परेशान मत होना, बस मुस्कुराना और समझ जाना भगवान या यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी की वो एलईडी को जलाने के लिए निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं। वो आपको मिटा नहीं रहे, वो आपको तनाव दे रहे हैं ताकि आपका उजाला और तेजी से निकल सके। नेगेटिविटी से डरो मत, वो तो आपकी ज़िंदगी का कैनवास का काला रंग है जो आपकी अंदर की वो सफ़ेद रंग को, आपकी अच्छाई को, आपकी सफलता को इस दुनिया के सामने चमकने का मौका देते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जरूरी हैं, दोनों से ही संसार है और दोनों से ही आप है।